हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए झारखंड फील्ड वर्कर का विज्ञान यानी कि साइंस का 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो 60 में आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को इस पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या गोल्जी बॉडी में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला रंग द्रव्य कौन सा है? हीमोग्लोबिन, मायोसिन, क्लोरोफिल या एंजाइम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी बेरी, रिकेटस या स्कर्वी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स होते हैं बड़ों में और छोटों में बच्चों में होती है ऑस्ट्रोमालेशिया। और दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी होती है विटामिन बी की कमी से और स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। वोल्ट होता है दोस्तों विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का और वाट होता है शक्ति का। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, H2O2, H2O, CO2 या NaCl? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2O। और दोस्तों H2O2 होता है भारी जल और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl होता है साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या 9? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। वह बल जो किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है क्या कहलाता है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल या अपकेंद्री बल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल। दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या सोना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O2 से, O3 से, CO2 से या N2 से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, O3 से यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। लोहे में जंग किस कारण लगती है? केवल पानी के कारण, केवल ऑक्सीजन के कारण, पानी और ऑक्सीजन दोनों के कारण या पानी और नाइट्रोजन के कारण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी और ऑक्सीजन दोनों के कारण। पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कहा जाता है दोस्तों HCl। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइनाइट्रोजन अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड या डायनामिक न्यूक्लियोटाइड अम्ल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, मस्तिष्क, हृदय या त्वचा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? सीसा, पारा, सोडियम या जस्ता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन या दहन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के संलयन। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। पानी का उबलने का तापमान सामान्य वायुमंडल दबाव पर कितना होता है?
50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों 0 डिग्री में होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि पानी अब बर्फ़ में बदलने शुरू होती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। जूल होता है दोस्तों ऊर्जा का, वाट होता है पावर का और पास्कल होता है दोस्तों दबाव का। आँख का वह भाग जिसमें प्रकाश का फोकस बनता है क्या कहलाता है? रेटिना, लेंस, आइरिस या कार्निया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेटिना। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कहाँ पे फोकस बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। और दोस्तों पेड़ पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका है? लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 71% या लगभग 80%? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लगभग 71%। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर या एडवर्ड जेनर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुई पास्चर किया था दोस्तों रेबीज के टीके का खोज। और जोसेफ लिस्टर और एडवर्ड जेनर का आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है दोस्तों। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कोयला, ग्रेफाइट, हीरा या चारकोल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीरा। दोस्तों चारकोल जो होता है कोयला का जो बच जाता है दोस्तों, जो जलता नहीं है, उसको चारकोल कहा जाता है। और ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है उसको कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी होती है? कान में, हाथ में, पैर में या रीढ़ में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कान में। और दोस्तों इसका नाम होता है स्टेपीज। समुद्र के पानी में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? NaCl, MgCl2, KCl या CO3? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। वह यंत्र जो वायुमंडलीय दबाव मापता है क्या कहलाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या अल्टीमीटर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। दोस्तों थर्मामीटर मापता है तापमान को। H2SO4 किस अम्ल का सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है दोस्तों HCl, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 और कार्बोनिक अम्ल का होता है दोस्तों CNO3। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकरल ने, रदरफोर्ड ने या आइंस्टीन ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकरल ने। दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है? ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, जो होता है एक दोस्तों जीवाणु। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या 16 जोड़ी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़ी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का, दूरी का, वेग का या ऊर्जा का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूरी का। किस प्रकार का दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या कोणीय दर्पण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण में आकृति को छोटा कर देता है और सीधा दिखाता है और ज़्यादा जगह को घेर लेती है। और अवतल जो होता है इसका उल्टा हो जाता है। और समतल में दोस्तों किसी भी प्रकार की चेंज नहीं होती है। शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। सूर्य का प्रकाश किन रंगों से मिलकर बना है? 3 रंगों से, 4 रंगों से,
7 रंगों से या 8 रंगों से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंगों से मिलकर बना है। दोस्तों जब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो उसका सारा सातों कलर को आप देख सकते हैं, जिसका सूत्र है दोस्तों, इंग्लिश में है विबग्योर और हिंदी में है दोस्तों बेजानीह पीनाला। ठीक है, तो बे से हो जाएगा बेगनी, जा से हो जाएगा जामुनी, नी से हो जाएगा नीला, ह से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला, उसके बाद दोस्तों बच गया ल, यानी कि ल से होगा लाल। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को बनाए रखने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल या अभिकेंद्रीय बल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ल्यूकोसाइट के कारण, थ्रोम्बोसाइट के कारण या प्लाज्मा के कारण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण। गैस लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑक्सीजन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेटिक मतलब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या यांत्रिक क्षेत्र? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र। इंसुलिन का उत्पादन शरीर में कौन सा अंग करता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या फेफड़ा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोल, चपटा गोलाभ, वर्गाकार या अंडाकार? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडाकार। दोस्तों उसका पहले वाला होगा, उसमें होता है संतरा के जैसे होता है, यानी कि चपटा गोलाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 है दोस्तों। दोस्तों जो तापमान होता है उसका इकाई होता है केल्विन और फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों सीजीएस। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस धातु का प्रयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है? तांबा का, एल्यूमिनियम का, टीन और सीसा मिश्र धातु का या चांदी का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीन और सीसा का। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स या डर्मेटोलॉजी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। किस अम्ल को एक्वारेजिया कहा जाता है? HCl और HNO3 का मिश्रण, H2SO4 और HCl का मिश्रण, HNO3 और CH3COOH का मिश्रण या HCl और CO2 का मिश्रण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HCl और HNO3 का मिश्रण। HCl होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 होता है दोस्तों, थोड़ा भूल रहे हैं, याद आएगा तो बता देंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर या बैरोमीटर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या बेरिलियम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है सूर्य का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आइजैक न्यूटन ने, लुई पास्चर ने या मैरी क्यूरी ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बिजली गिरने के समय घर में सुरक्षित स्थान है? खिड़की के पास, धातु की वस्तु के पास, बाथरूम में या बंद कमरे के अंदर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंद कमरे के अंदर। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मापने के लिए कौन सा
यंत्र प्रयोग होता है बैरोमीटर, ऑक्सीजन मीटर, थर्मोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन मीटर। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3, O2, O3, CO2 या N2। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, O3। सबसे हल्की धातु है सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यानी कि लिथियम आता है 3 नंबर में, इसीलिए हल्का धातु है। पहले होता है हाइड्रोजन जो है हल्का धातु, उसके बाद है हीलियम, उसके बाद है लिथियम। तो उस सब एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, इसलिए होगा लिथियम। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी क्रिया है? परमाणु विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, परमाणु संलयन या दहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संलयन। बिजली के बल्ब किसके द्वारा आविष्कृत किया गया था? थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, माइकल फेराडे या जेम्स वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन। दोस्तों इसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। और दोस्तों ग्राहम बेल जो किए थे आविष्कार टेलीफोन का, और माइकल फेराडे था चुंबकीय चुंबकीय का किया था चुंबकीय, और जेम्स वाट था वो किया था भाप के इंजन का। पारा किस तापमान पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी प्रकार से झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जाके जुड़िए, क्योंकि ये सब का नोट्स जो है वो फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।